वेलकम टू आवर क्लास एंड मिस संगीता वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। अब नॉर्मली ऑफकोर्स एक से ज़्यादा क्लासेस की ज़रूरत होगी, डिटेल में बताने की कोशिश रहेगी, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली आप देख लीजिए। ये नोट्स रहते हैं जनरली जिसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा ब्रीफली एक बार ओवरव्यू करने की कोशिश करेंगे। आज हम पढ़ा रहे हैं सीडीपी, जिसे हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास। सो आज का टॉपिक मेरा है वृद्धि तथा विकास। इसी टॉपिक से क्लास को हम बिगेन कर रहे हैं, यानी हम आज पढ़ेंगे वृद्धि तथा विकास। वृद्धि शरीर के अंगों के बढ़ने, विकास जो है वो शरीर के अंगों के साथ साथ मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, सोचने समझने की शक्ति, तर्क वितर्क करने की क्षमता को कहते हैं। वृद्धि एक सीमा तक होती है, लेकिन विकास की कोई सीमा नहीं है। वृद्धि और विकास में बहुत सारे अंतर हैं। जैसे विकास गर्भाधान से लेकर मृत्यु उपरांत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन वृद्धि एक सीमा तक ही होती है। हर बालक के जीवन में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं, लेकिन इन परिवर्तनों की गति और मात्रा अलग अलग होती है। इन परिवर्तनों को हम दो भागों में समझते हैं, वृद्धि और विकास। वृद्धि से मतलब है शारीरिक अंगों और कोशिकाओं में आकार, लंबाई, चौड़ाई और भार में होने वाले परिवर्तन। विशेषताएं मापी जा सकती है, मेजरेबल है, जैसे लंबाई, हाइट का बढ़ना, वजन, वेट, सिर की परिधि आदि। केवल शारीरिक, ओनली फिजिकल, इसमें सिर्फ शरीर के आकार और अंगों का विस्तार आता है, मानसिक या सामाजिक गुण नहीं। परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव, इसे अंकों और मापदंडों, न्यूमेरिकल वैल्यूज में व्यक्त किया जा सकता है। सीमित अवधि, लिमिटेड पीरियड, यह एक निश्चित आयु तक चलती है, जैसे लगभग 18 to 20 वर्ष की उम्र तक। एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा 1 साल में 2 किलो वजन बढ़ा लेता है और उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो यह ग्रोथ कहलाएगी, क्योंकि इसे तोला और मापा जा सकता है। वृद्धि की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। फ्रैंक महोदय के अनुसार वृद्धि से अभिप्राय कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। सेकेंड, मुनरो महोदय के अनुसार वृद्धि से तात्पर्य शरीर के आकार, बॉडी साइज और भार में होने वाली वृद्धि है। सोरेनसन के अनुसार अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है, ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव। विकास, डेवलपमेंट, विकास केवल बाहरी बदलाव जैसे ऊंचाई और वजन ही नहीं है, बल्कि यह भीतर के बदलाव जैसे सोच, भावनाएं और व्यक्तित्व को भी शामिल करता है। इसलिए विकास में हमेशा दो तरह के परिवर्तन होते हैं। फर्स्ट, मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, ये बदलाव संख्या या माप, मेजरमेंट में दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल, ऊंचाई, हाइट बढ़ना, वजन, वेट बढ़ना, शरीर के अंगों का आकार बदलना। सेकेंड, गुणात्मक, ये बदलाव व्यक्ति के अंदरूनी गुणों और क्षमताओं में होते हैं। इन्हें मापा नहीं जा सकता, केवल देखा या अनुभव किया जा सकता है। एग्जाम्पल, सोचने समझने की क्षमता, कॉग्निटिव एबिलिटी में सुधार। भावनाओं का विकास, व्यक्तित्व का परिपक्व होना, दूसरों से संबंध बनाने की क्षमता। एग्जाम्पल, बच्चा 4 साल की उम्र में 15 किलो का था और 10 साल की उम्र में उसका वजन 35 किलो हो गया, यह मापने योग्य है। वहीं बच्चा पहले केवल माँ से प्यार जताता था, लेकिन अब दोस्तों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गहरे संबंध और भावनाएं दिखाता है। यह मापने योग्य नहीं, बल्कि अनुभव करने योग्य बदलाव है।
क्वालिटेटिव चेंजेस। यहाँ बच्चे के सामाजिक और भावनात्मक विकास की बात हो रही है। विकास वह पैटर्न है जिसमें बदलाव होते हैं। यह बदलाव हैं प्रगति होते हैं यानी आगे बढ़ने वाले, क्रमबद्ध होते हैं यानी एक निश्चित क्रम में, अनुमानित होते हैं यानी जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विकास की प्रक्रिया यह गर्भाधान से शुरू होती है, पूरे जीवन तक चलती है। इसमें वृद्धि और वृद्धावस्था में गिरावट दोनों शामिल हैं। परिभाषा डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। स्किनर महोदय कहते हैं विकास एक निरंतर और क्रमिक प्रक्रिया है। सेकेंड, क्रो 1965 के अनुसार विकास केवल वृद्धि से संबंधित नहीं है बल्कि यह उन व्यवहारों में होने वाले परिवर्तन से भी जुड़ा है जो पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। हरलॉक के अनुसार विकास नई विशेषताओं और नई क्षमताओं में परिणत होता है। थैंक यू सो मच। अगर इस से आपको थोड़ा सा भी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।